ये कहानी का ये हिस्सा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होता है, जब कैरी और निक एक सख्त घर में रह रहे होते हैं जहां मिस्टर एवंस और इसकी नरमदिल बहन आंटी लू मौजूद हैं। इस घर में जिंदगी बहुत सख्त और काबू में होती है और मिस्टर एवंस आंटी लू को ज्यादा आजादी नहीं देता। शुरू में कैरी बावर्ची खाने में हेप्ज़िब के साथ होती है जो लोहे की गर्म आयरन इस्तेमाल करके कपड़े इस्त्री कर रही होती है क्योंकि वहां बिजली नहीं होती। कैरी बात करती है कि मिस्टर एवंस अमरीकियों से नफरत करता है। वो बताती है कि आंटी ली एक दफा अपनी दोस्त से मिलना चाहती थी, लेकिन मिस्टर एवंस ने उसे रोक दिया क्योंकि पहले वो अमरीकी फौजियों के साथ डांस पर गई थी। कैरी को ये बात समझ नहीं आती। वो समझती है कि अमरीकी जंग में मदद कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हेप्ज़िब असल वजह समझाती है। वो कहती है कि अमरीकी लोग अमीर हैं और बेहतर जिंदगी गुजारते हैं और मिस्टर एवंस ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो ज्यादा अमीर हों और अपना पैसा दिखाएं। कैरी कहती है कि मिस्टर एवंस बुरा आदमी है और इसे याद आता है कि आंटी लू कैसे रोई थी। वो इस पर उदास और गुस्सा महसूस करती है, लेकिन हेप्ज़िब एक गहरी बात बताती है। वो कहती है कि मिस्टर एवंस फितरतन बुरा नहीं है, इसकी जिंदगी ने उसे ऐसा बना दिया है। वो उसे इसके माजी के बारे में बताती है। जब मिस्टर एवंस जवान था तो इसके वालिद को कोयले की कान में हादसा पेश आया और वो मर गए और मिस्टर एवंस ने ये सब अपनी आंखों से देखा लेकिन कुछ ना कर सका। इस वाकये ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसने फैसला किया कि वो कभी काम में नहीं जाएगा और उसने ग्रोसरी शॉप में बहुत मेहनती काम शुरू किया। इसने पैसे बचाकर बाद में वो दुकान खरीद ली। इसकी जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी हुई थी। उसकी बीवी बीमार और कमजोर थी और उसे अपने बेटे और बहन आंटी लू का भी ख्याल रखना पड़ता था। मिसेस गुंटूर ने पेशकश की कि वो आंटी लू को पाल ले, लेकिन मिस्टर एवंस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो समझता था कि गुंटूबर्ग्स बुरी जिंदगी गुजारते हैं। वो चाहता था कि इसकी बहन सख्त और मजहबी माहौल में परवरिश पाए। हेप्ज़िब ये भी बताती है कि मिस्टर एवंस और मिसेस गुंटूर के दरमियान पुराना झगड़ा है। मिसेस गुंटूर एक अमीर घराने में शादी करके अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, जबकि मिस्टर एवंस ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी थी। वो समझता था कि काम की मालिकान उसके वालिद की मौत की जिम्मेदार हैं और चूंकि मिसेस गुंटूर ने उसी खानदान में शादी की थी इसलिए वो इससे नाराज था। दोनों बहुत मगरूर और जिद्दी थे और कभी बराह रास्त बात नहीं करते थे। अगरचे शायद वो एक दूसरे की फिक्र करते हों, लेकिन उनकी जिद और पुराना झगड़ा उनके ताल्लुकात को खत्म कर चुका है। ये सब सुनकर कैरी को मिस्टर एवंस पर अफसोस होता है। वो निक से कहती है कि वो कभी भी मिस्टर एवंस और मिसेस गुंटूर की तरह झगड़ा नहीं करेंगे। निक कहता है लेकिन इसे ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता और कैरी को अजीब समझता है। 2 दिन बाद एक अहम वाकया होता है। कैरी और निक घर में अकेले होते हैं जब एक अमरीकी फौजी आता है जिसका नाम मेजर केस हापर होता है। वो बहुत मुहज्जब और अच्छा इंसान होता है। वो पूछता है कि आंटी लू घर में है या नहीं। कैरी बताती है कि वो घर में नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो इंतजार कर सकता है। कैरी मुश्किल में पड़ जाती है। वो डर जाती है क्योंकि इसे मालूम होता है कि मिस्टर एवंस अमरीकियों से नफरत करता है और अगर वो किसी अमरीकी फौजी को घर में देख ले तो बहुत गुस्सा करेगा। वो सोचती है कि वो चीखेगा और आंटी लू फिर रोएगी। इसलिए वो मेजर हापर को अंदर आने से रोक देती है। वो अदब से कहती है कि ये
अच्छा नहीं होगा। मेज हापा पुरसुकून रहता है और नाराज नहीं होता। वो कहता है कि वो कोई मसला नहीं बनाना चाहता और चला जाता है। निक इस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कैरी को बुरा भला कहता है क्योंकि इसने आंटी लू के दोस्त को वापस भेज दिया। वो कहता है कि कैरी सिर्फ मिस्टर एवंस की फिक्र करती है। कैरी वजाहत करती है कि वो झगड़ा नहीं चाहती थी और आंटी लू को रोता नहीं देख सकती थी, लेकिन निक इससे मुत्तफिक नहीं होता। निक फिर आंटी लू को बताने जाता है। वो दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहां आंटी लू सफाई कर रही होती है। जब वो उसे बताते हैं तो वो बहुत खुश और घबरा जाती है। वो मिलना चाहती है लेकिन मिस्टर एवंस से डरती है। आखिरकार वो जाने का फैसला करती है। निक और कैरी इसका काम मुकम्मल करते हैं ताकि वो जल्द जा सके। बाद में वो घर वापस आते हैं। कैरी झूठ बोलती है कि आंटी लू बाहर गई है। वो अंदर से बहुत घबरा जाती है। मिस्टर एवंस दफ्तर में बैठा काम कर रहा होता है। वो थका हुआ और परेशान लगता है। वो कैरी से नरमी से बात करता है, जिससे कैरी को मजीद गिल्ट महसूस होता है। कुछ देर बाद आंटी लू वापस आती है। वो बहुत खुश और रोशन नजर आती है। वाज़ेह होता है कि वो मेज हापा से मिली है। कैरी फौरन डर जाती है कि सच सामने आ जाएगा। लेकिन मिस्टर एवंस बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करता। वो सिर्फ तंजिया बात करता है और इन्हें खाने के लिए भेज देता है। ये इख्तिताम अहम है क्योंकि यहाँ बड़ा झगड़ा नहीं होता, लेकिन टेंशन बाकी रहती है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। ये पूरी कहानी हमें ये बातें सिखाती है। इंसान का माजी इसके रवैये को बदल सकता है, मिस्टर एवंस। खौफ इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर सकता है, कैरी। हमदर्दी और हिम्मत अहम है, निक। गुरूर और गलत फहमी रिश्तों को खराब कर देती हैं। सख्त लोगों में भी नरमी हो सकती है।